कोड एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त के रंजन। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पाइथन में आखिर ग्लोबल कीवर्ड क्या होता है और उसे कैसे और कहां-कहां यूज करते हैं। हम इसके बारे में इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में हमने लोकल, ग्लोबल ये सब वेरिएबल्स के बारे में बात किया था, लेकिन आज हम बात करेंगे ग्लोबल कीवर्ड के बारे में। तो सबसे पहले कुछ रूल्स हम देख लेते हैं कि आखिर ग्लोबल कीवर्ड को डिफाइन करने के लिए कुछ बेसिक रूल है, वो क्या-क्या है। तो सबसे पहला बेसिक रूल है कि जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं इनसाइड द फंक्शन, तो वो बाय डिफॉल्ट वो लोकल होता है। दूसरा क्या है कि अगर हम कोई वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ग्लोबल वो वेरिएबल होता ही है। इसलिए आप इसके लिए आपको ग्लोबल कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। और जो ग्लोबल कीवर्ड हम यूज कब करते हैं, ग्लोबल कीवर्ड हम यूज करते हैं अगर हमें कोई ऐसा वेरिएबल जो इनसाइड द फंक्शन है और आपको उस पे रीड एंड राइट दोनों तरीके का आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने की नीड हो सकता है, तो आप उस टाइम आप जो ऑपरेशन जो यूज करेंगे वो होगा ग्लोबल कीवर्ड, राइट। और जो आखिरी है वो कि अगर आप आउटसाइड द फंक्शन आप ग्लोबल कीवर्ड का यूज करते हैं, तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जो ग्लोबल है, आप वहां ग्लोबल कीवर्ड यूज करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंपॉर्टेंट इसमें से क्या निकल करके आया, इंपॉर्टेंट निकल करके आया कि ग्लोबल कीवर्ड हम यूज कहां पे करेंगे, जनरली इनसाइड द फंक्शन। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको हो सकता है कि आपको उस समय रीड एंड राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, तो मतलब आपके जो भी वेरिएबल्स होंगे उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, तो उस केस में आप यूज करेंगे ग्लोबल कीवर्ड को। तो हमने एक छोटा सा कोड लिख रखा है, वो कोड हम यहाँ पे रन करते हैं और आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ग्लोबल कीवर्ड का फायदा क्या है और नहीं रहने पर उसका नुकसान क्या है, सबके बारे में। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये हमारे पास एक कोड लिखा हुआ है, एक यही पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, उसमें बाकी सारा कमेंटेड है। तो इस कोड पे आप केवल ध्यान देना है आपको कि यहाँ c इक्वल टू 0 हमने जो डिफाइन किया आउटसाइड द फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन यहाँ ऐड है, तो इसके बाहर जो डिफाइन है ऑलरेडी आउटसाइड द फंक्शन है, इसलिए इस लाइन का भी कोई मतलब नहीं है। आउटसाइड द फंक्शन है इसलिए ये अपने आप ग्लोबल है। अगर एक ग्लोबल है तो आपको कहाँ एक्सिस है, इनसाइड द फंक्शन और आउटसाइड द फंक्शन। एक बार प्रिंट करके हम देख लेते हैं कि क्या सही में ऐसा है या नहीं। तो आप यहाँ आउटपुट पे ध्यान दीजिए, तो आउटपुट में आप देख सकते हैं इसको सब इनसाइड सी इक्वल टू 0 भी प्रिंट किया और मेन में भी, मतलब बाहर भी, तो उसको दोनों जगह एक्सेस था। लेकिन अगर हम चाहते क्या है कि अगर एक्सेस दोनों जगह है, तो हम यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, सी इक्वल टू सी प्लस 5। अब इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, क्योंकि केवल इसको एक्सेस है, मतलब केवल रीड एक्सेस है, ना कि राइट एक्सेस, मतलब केवल उसे रीड कर सकता है, इसको अपडेट नहीं कर सकता है। इस केस में जैसे अगर हम इसको रन करने की कोशिश करेंगे तो एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे इसको राइट करने की कोशिश कर रहा है, अपडेट करने की कोशिश कर रहा है। आप एक बार एरर ध्यान दीजिए, एरर आ गया अनबाउंडेड लोकल एरर, मतलब सी लोकल डिफाइन नहीं है, फिर भी आपने उस सी को यूज किया, ठीक है। तो इस तरीके से का एरर है। तो इस एरर को अगर आपको यूज करना ही करना इस लाइन को है, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ता है ग्लोबल कीवर्ड का। हम यहाँ पे इनसाइड द फंक्शन यूज करेंगे ग्लोबल कीवर्ड। ग्लोबल किसको बना रहे हैं, सी को। अब सी ग्लोबल हो गया, अब सी में जो यहाँ चेंजेस करेंगे वो यहाँ चेंजेस हो जाएगा। कहाँ, मतलब जो भी लोकल स्पेस के बाहर होगा वहां, यहाँ जो सी में चेंज करेंगे लोकल स्पेस के बाहर जो होगा उनमें चेंज होगा। ध्यान से क्या सुनिए, लोकल स्पेस के बाहर, लोकल स्पेस क्या है इसका, ये स्पेस लोकल स्पेस है, इसके बाहर जो सी होगा उसमें चेंज भी हो जाएगा। यहाँ जो चेंज होगा जो इस प्रकार, अभी सी 0 था तो यहाँ पे 5 हो गया। अब हम दोनों जगह आप देखेंगे क्या 5 हो गया है। देखिए इनसाइड द ऐड भी कितना है, 5 है, और मेन में भी कितना है, 5 है। इस तरीके से हम ग्लोबल कीवर्ड को यूज करके हम इनसाइड द फंक्शन हम फंक्शनलिटी रीड एंड राइट दोनों हम यूज कर सकते हैं ग्लोबल कीवर्ड का, राइट। लेकिन हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज होगा, नेस्टेड के बारे में हम बात करेंगे, तो
कि आखिर नेस्टेड अगर फंक्शन रहे तो क्या होगा, क्योंकि नेस्टेड फंक्शन रहेगा तो अब देखिए होता क्या, आखिर नेस्टेड फंक्शन होने रहता है। तो आप यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कोड पूरा। ये अगर नेस्टेड फंक्शन जैसे ही है, ये लाइन, हाँ ये देखिए ये नेस्टेड फंक्शन है, इसमें दो दो अब इनर फंक्शन है। हमने इस यहाँ पे ग्लोबल अगर यूज करते हैं तो होगा क्या, आप इस कोड को एक बार स्ट्रक्चर देखिए। यहाँ पे x20 जो लोकल स्कोप है वो आउटर फंक्शन का लोकल स्कोप है, और यहाँ x इक्वल टू 25 जो कि लोकल स्कोप किसका है, इनर फंक्शन का। इस केस में हम जैसे ही हम ग्लोबल x करते हैं इस इनर में, तो यहाँ पे अपडेट होता है, और इसके बाद आपको कहा ग्लोबल ग्लोबल के जस्ट नीचे जो अपडेट करेंगे अपडेट तो होगा ही, इसके साथ साथ जो और अपडेट होगा वो होगा आउटसाइड द फंक्शन। और आउटसाइड द फंक्शन मतलब लोकल स्पेस के बाहर, अब मतलब इस स्पेस के बाहर यहाँ अपडेट होगा। ये मतलब x इक्वल टू 20 अपडेट नहीं होगा, यहाँ अपडेट करेंगे तो वो आउटसाइड द फंक्शन यहाँ अपडेट तो हो जाएगा अब यहाँ पे आउटसाइड द फंक्शन, लेकिन इस वाले को अपडेट नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे हमने लिख रखा है सबसे पहले अगर प्रोग्राम में रन करेगा तो सबसे पहले ये लाइन रन करेगा, ये लाइन रन करेगा, जैसे ही प्रोग्राम उड़ करके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 20 देखेगा, ठीक है इसको डेफिनेशन है तो इसको इग्नोर करेगा अभी के लिए, इस लाइन को प्रिंट करेगा कॉलिंग बिफोर इनर, अभी x की वैल्यू 20 है तो 20 प्रिंट करेगा, कॉलिंग इनर हो, अब इनर को प्रिंट, अब इनर पे यहाँ देखते ही अब यहाँ पे उड़ के जाएगा, अब यहाँ आएगा देखेगा x ग्लोबल कर दिया कहा ठीक है, अब हम x को यूज कर सकते हैं, x को 25 मानेगा, यहाँ पे आएगा x को 25 प्रिंट करेगा, वापस उड़ करके यहाँ पे आया तो अभी भी जो इसका स्कोप है वो किसके स्कोप में है, इसके स्कोप में है, और अभी x का वैल्यू इस स्कोप में चेंज हुआ ही नहीं है, तो इसलिए x की वैल्यू हमें 20 ही रहेगा। और हमें जब हम अब ये स्कोप, अब ये आउटर फंक्शन खत्म हो गया, आउटर फंक्शन से बाहर निकल गया, यहाँ आएगा, अब यहाँ चेक करेगा तो यहाँ अब इसके लाइन की वजह से जहां ग्लोबल हम जहां पे डिफाइन किए थे इसकी वजह से आउटसाइड द फंक्शन जो यहाँ x है उस x की वैल्यू हो जाएगा 25। तो आप पूरा चीज आप एक बार कंसोल पे ध्यान दीजिए कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं, आप देखिए बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। बिफोर कॉलिंग 20, कॉलिंग इनर रो इनर नाउ, उसके बाद इनर में 25 तो ठीक है, लेकिन जैसे इनर से बाहर निकला आउटर में अभी भी 20 है, लेकिन सबसे बाहर निकल गया तो हो गया 25। तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे कि ग्लोबल कीवर्ड यूज करने के बाद हम जो वहां पे लिखते हैं उस वैल्यू अपडेट करता है, उसके साथ साथ लोकल स्पेस से बाहर जो वैल्यू होता है उसको अपडेट करता है। लेकिन नेस्टेड क्लास में ये जो लाइन होता है आउटर और इनर के बीच में वो लोकल स्पेस के अंदर ही होता है, इसलिए अगर हम इनर में लगाते हैं ग्लोबल कीवर्ड तो हमें आउटर और इनर के बीच में रहेंगे वहां अपडेट नहीं होगा, जो भी वेरिएबल के वैल्यू होगा जो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ढंग से समझ में आ गया होगा ग्लोबल कीवर्ड कैसे यूज करते हैं और इसका क्या फायदा है, और अगर ग्लोबल कीवर्ड ना यूज करते हैं तो हमें क्या दिक्कत की सामना करना पड़ता है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके जरूर से जरूर और जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले वो पहुंच जाए। धन्यवाद।